हवाई जहाज के सफर को सेफेस्ट वे ऑफ ट्रेवल कहा जाता है, लेकिन बास औकात ये सेफेस्ट ट्रेवल एक खौफनाक मंजर में बदल जाता है। आप इमेजिन करें कि 33,000 फीट एल्टीट्यूड पर एक जहाज सफर कर रहा है और अचानक से जहाज ब्लास्ट हो जाता है और जहाज में मौजूद शख्स बगैर पैराशूट के सरवाइव कर जाता है। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है। 50 साल पहले एक 23 साल औरत 33,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे गिरी और विदाउट पैराशूट सरवाइव कर गई। आखिर इतने खतरनाक एक्सीडेंट और इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो बच कैसे गई? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वो बोलता है कि इस वीडियो में आपको खुशामदीद। ये बात है साल 1972 की, जब JAT फ्लाइट 367 ने अपने सफर का आगाज किया। 26 जनवरी 1972 को ये जहाज स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से टेक ऑफ हुआ और अपनी मंजिल सर्बिया के कैपिटल बेलग्रेड की तरफ बढ़ने लगा। इस जहाज के 2 स्टॉप ओवर्स थे जहां इसे स्टे करना था, कोपनहेगन और ज़ाग्रेब। जब जहाज अपने पहले स्टॉप ओवर कोपनहेगन पर रुका तो यहाँ पर क्रू को चेंज किया गया। यहाँ पर 2 क्रू मेंबर्स थे जिनका फर्स्ट नेम वेस्ना था और गलती से वेस्ना विलोविच को क्रू के साथ शामिल कर दिया गया। विलोविच को क्या मालूम था कि ये छोटी सी गलती उसकी तमाम जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस दिन वेस्ना को जॉब से छुट्टी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इनके नाम में कंफ्यूजन की वजह से वेस्ना विलोविच को फ्लाइट पर ड्यूटी करनी पड़ी। वेस्ना और क्रू मेंबर्स ने फ्लाइट पर बोर्ड किया और प्लेन दोबारा ज़ाग्रेब की तरफ चल पड़ा। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 46 मिनट के बाद 4:01 PM पर जब प्लेन इस जगह पर पहुंचा तो एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन के अंदर लगेज कंपार्टमेंट में किसी ने बॉम्ब प्लांट किया था। ब्लास्ट की वजह से प्लेन 3 पीसेस में डिवाइड हो गया। जब ये धमाका हुआ उस वक्त प्लेन 33,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई कर रहा था। तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर प्लेन में 28 लोग सवार थे। कैबिन अचानक डिप्रेशराइज्ड हो गया और हर कोई मर गया सिवाय एक औरत के, वेस्ना विलोविच, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट 28,000 फीट है। हैरत इस बात की है कि विलोविच बगैर किसी पैराशूट के इतनी हाइट से बच कैसे गई। ये हमारी जमीन पर वाहिद इंसान है जो इतनी हाइट से बगैर पैराशूट के सरवाइव कर गया। आइए देखते हैं कि विलोविच के इस सर्वाइवल के पीछे क्या राज है। जब प्लेन में ब्लास्ट हुआ तो इसे एक फूड कार्ट ने हिट किया। कार्ट ने इसे प्लेन के पीछे वाले हिस्से में पुश करके रखा। इस चीज ने इसे प्लेन कैबिन से बाहर गिरने से बचाया, लेकिन जो बाकी के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स थे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। 33,000 फीट से फ्री फॉल करने के बाद प्लेन का यह हिस्सा एक खास एंगल में जमीन से टकराया। वेस्ना की ये खुशनसीबी थी कि प्लेन का यह हिस्सा जमीन के ऐसे टुकड़े से टकराया जिस पर बर्फ की बहुत मोटी लेयर जमी हुई थी, जिसने लैंडिंग को सेफ बना दिया। इसके अलावा वेस्ना को लो ब्लड प्रेशर का मसला था। इस हादसे के दौरान वेस्ना का ब्लड प्रेशर बहुत लो था, जिसकी वजह से उसे धमाका ज्यादा महसूस नहीं हुआ और क्रैश लैंडिंग के दौरान इसके हार्ट को बस्ट होने से बचाया, जो अक्सर क्रैश इंपैक्ट फोर्स की वजह से देखा गया है। आप तो जानते हैं लो ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान अपने होशो हवास में नहीं होता और उसे कुछ भी सही तरह से महसूस नहीं होता। जॉब इंटरव्यू के दौरान इसने झूठ बोला और अपनी बीमारी को राज रखा ताकि वो जॉब रिजेक्शन से बच सके। और अपने मेडिकल टेस्ट के दौरान इसने कॉफी की स्पेसिफिक अमाउंट को पी लिया ताकि वो टेस्ट को पास कर सके। कॉफी पीने की वजह से लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। एक लोकल विलेजर ने दूर हवा में धुएं के बादलों को देखा और जल्दी से इस जगह पर पहुंचा और देखने लगा शायद कोई सर्वाइवर हो और ये उसकी मदद कर सके। इसने देखा कि एक औरत जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो पूरी खून से भरी पड़ी है, लेकिन वो जिंदा थी। वेस्ना को बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स हुए और स्कल हेमरेज भी हुआ। उसकी दोनों टांगें टूट गईं, कुछ पसलियां भी टूट गईं और इवन के रीढ़ की हड्डी 3 जगह से डैमेज हो गई और पेल्विस का हिस्सा टूट गया, लेकिन फिर भी इतनी इंजरीज के बाद भी वो जिंदा थी। इस लोकल विलेजर ने वेस्ना को एड दी। इस विलेजर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ ये सोल्जर्स को मेडिकल एड प्रोवाइड करता था। इसके इस एक्सपीरियंस की वजह से इसने किसी भी तरह मैनेज करके विलोविच को इतनी देर तक जिंदा रखने की कोशिश की कि वो इसे किसी करीबी हॉस्पिटल में ले जा सके। हॉस्पिटल स्टाफ ने अपनी पूरी कोशिशों से इसकी जिंदगी को बचाया। विलोविच इस एक्सीडेंट की वजह से 1 माह तक कोमा में रही और इसकी वजह
वजह से इसे एमनेशिया हो गया। नाजरीन, एमनेशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है और उसे सिर्फ चंद लोग और चंद लम्हों के बारे में ही याद रहता है। जब विलोविच को होश आया तो आखिरी चीज जो उसे याद थी वो ये थी कि पैसेंजर्स फ्लाइट पर बोर्ड कर रहे हैं। जब इसे होश आया तो ये अपने पेरेंट्स के घर मौजूद थी। इसे यकीन दिलाने के लिए इसके वालिदैन ने इसे न्यूज़पेपर दिखाया कि उसके साथ एक्चुअली ये हादसा पेश आया है। JAT फ्लाइट 367 पर जो बॉम्बिंग हुई वो क्रोशियन नेशनलिस्ट की यूगोस्लेवियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक टेरर कैंपेन का हिस्सा था। जिस दिन प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसी दिन एक ट्रेन जो वियना से ज़ाग्रेब जा रही थी वो भी बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हुई और 6 लोग मारे गए। साल 1962 से लेकर 1982 के दौरान क्रोशियन नेशनलिस्ट ने यूगोस्लेवियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के खिलाफ 128 टेरर अटैक किए, लेकिन JAT फ्लाइट बॉम्बिंग का इल्जाम किसी ने कबूल नहीं किया और आज की तारीख तक इस केस में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया और ना ही कोई सस्पेक्ट मिला। इस इम्पॉसिबल सर्वाइव के बाद विलोविच ने अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारा। हादसे के 10 माह बाद वो चलने के काबिल हो गई और उसे कंप्लीट रिकवर होने में सिर्फ 16 माह लगे। इसके पेरेंट्स ने मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए अपनी दोनों फैमिली कार्स को सेल कर दिया और अपनी इस बेटी की जान बचाई, लेकिन इस हादसे के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और इसी वजह से उसके दिल में फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब का कोई खौफ नहीं था। विलोविच ने अपनी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब को कंटिन्यू रखा। JAT एयरलाइन को पब्लिसिटी का खौफ था कि विलोविच को देखकर पैसेंजर्स इसके एक्सीडेंट को याद करेंगे और कंपनी को लॉस होगा। इसी लॉस से बचने के लिए एयरलाइन ने इसे डेस्क जॉब पर शिफ्ट कर दिया। वेस्ना विलोविच पूरे यूरोप और सोवियत यूनियन में एक सेलिब्रिटी बन गई। इस एक्सीडेंट की वजह से विलोविच को जो इंजरीज हुई थी उसकी वजह से इसकी औलाद ना हो सकी। इसने एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और साल 1990 में JAT एयरलाइन ने इस प्रोटेस्ट की वजह से इसे जॉब से निकाल दिया। इस प्रोटेस्ट के बारे में विलोविच का कहना था कि मैं एक बिल्ली की तरह हूँ जिसने बहुत डेंजरस एक्सीडेंट को सर्वाइव किया है, लेकिन अगर इस मुल्क की फोर्सेस गलत काम करेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। कुछ का कहना था कि चेकोस्लोवेकिया एंटी मिसाइल सिस्टम की वजह से प्लेन को गलती से मिसाइल ने हिट किया और उस वक्त जहाज का एल्टीट्यूड 2600 फीट था, लेकिन बाद में जहाज के ब्लैक बॉक्स से जो डाटा मिला उसने प्रूव किया कि जहाज 33,000 फीट एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। नाजरीन, ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो हर जहाज में मौजूद होती है। ये जहाज में बैठे पायलट्स की तमाम कन्वर्सेशंस और जहाज का तमाम डाटा टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक, इसकी पॉइंट टू पॉइंट एक्सेलरेशन, स्पीड और डायरेक्शन के बारे में तमाम चीजें रिकॉर्ड करता है। और जहाज के क्रैश होने के बावजूद ब्लैक बॉक्स को कुछ भी नहीं होता और जरूरत पड़ने पर अथॉरिटीज इसको चेक करती हैं। अपने होमलैंड में ये एक नेशनल आइकन बन गई। प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लेविया ने इसे अवार्ड भी दिया। इसके बारे में एक सॉन्ग भी लिखा गया जिसका टाइटल वेस्ना द स्टूवर्डेस है। साल 2016 में हार्ट डिजीज की वजह से अपने अपार्टमेंट में इसकी डेथ हो गई। इसकी 66 साल एज थी और इंसिडेंट के 44 साल बाद तक ये जिंदा रही। इस दुनिया से हर शख्स को जाना है, लेकिन विलोविच के लिए रीपर को 44 साल और इंतजार करना पड़ा। उम्मीद है आप हमारी आज की इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक आने वाली हैरत अंगेज वीडियो में।